नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब दुनिया खत्म होगी तब ये मंदिर हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। एक ऐसा रहस्य जहां भगवान विष्णु आज भी साक्षात तपस्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की विशाल शिला यानी चट्टान हर साल अपना आकार बदलती है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ की नारद कुंड की वो बहती आग जो बर्फ के बीच बहते पानी को भी खौलता हुआ बना देती है। आखिर क्यों हजारों साल से यहाँ एक दिया बिना तेल और बाती के जलता रहा, और क्या सच में नर और नारायण नाम के दो पहाड़ एक दिन आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक यात्रा नहीं करेंगे बल्कि पर्दा उठाएंगे बद्रीनाथ धाम के उन रहस्यों से जिन्हें सुनकर विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं धरती के वैकुंठ की ओर। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले ये स्थान भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को यह स्थान बहुत पसंद आया। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और यहाँ रोने लगे। माता पार्वती का हृदय पसीज गया और उन्होंने बालक को अंदर बुला लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से इस स्थान को अपने ध्यान के लिए मांग लिया और भगवान शिव जी यहाँ से केदारनाथ चले गए। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा। आइए जानते हैं। कहते हैं जब भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे तब उन्हें धूप और बर्फ से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप लिया था। माता लक्ष्मी जी के इस समर्पण के कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस मंदिर की सजावट किसी किले के जैसी है। शंकुधारी छत और सोने का कलश इसे भव्य बनाता है, लेकिन असली चमत्कार मंदिर के भीतर है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। सबसे बड़ी पहेली ये है कि यहाँ की अखंड ज्योति। सर्दियों में जब कपाट बंद होते हैं तो मंदिर के अंदर एक दीपक जलता रहता है। तो 6 महीने तक बिना किसी इंसान के प्रवेश के ये बिना तेल के कैसे जलता रहता है। ये ज्योति कपाट खुलने पर जलती हुई मिलती है। भक्त मानते हैं कि इन 6 महीनों में देवर्षि नारद स्वयं यहाँ आकर पूजा करते हैं। तो मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है और बाहर शरीर को कपा देने वाली ठंड होती है, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि इस गर्म पानी का स्रोत क्या है। वहीं पास ही स्थित माड़ा गांव में सरस्वती नदी एक गुफा से निकलती है और कुछ ही दूरी पर लुप्त हो जाती है। कहा जाता है जब व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तब सरस्वती नदी के शोर से उन्हें बाधा हो रही थी। तब उन्होंने नदी को शाप देकर वहां मौन कर दिया था। तो हिंदू शास्त्रों में एक डरावनी भविष्यवाणी की गई है। बद्रीनाथ के 2 प्रहरी हैं, नर और नारायण पर्वत। मान्यता है कि कलयुग के अंत में ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वर्तमान प्रतिमा ओझल हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे, जो जोशीमठ के पास स्थित है। दोस्तों, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान के बीच की वो कड़ी है जिसे समझना नामुमकिन है। यहाँ की हवाओं में आज भी वही शांति है जो हजारों साल पहले रही होगी। दोस्तों, अगर आप भी वैकुंठ के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो बद्रीनाथ जाने से पहले हर यात्री जोशीमठ में भगवान नरसिंह के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन प्रतिमा है। माना जाता है कि इस प्रतिमा की बाईं भुजा साल दर साल पतली होती जा रही है।
शास्त्रों के अनुसार जिस दिन ये भुजा पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगी, उसी दिन नर और नारायण नाम के दो पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। यही सरस्वती नदी एक विशाल चट्टान के नीचे निकलती है, जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। लेकिन चमत्कार यह है कि कुछ ही दूरी के बाद सरस्वती नदी अचानक आंखों से ओझल यानी लुप्त हो जाती है। कहते हैं जब वेद व्यास जी यहाँ महाभारत और पुराणों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के बहने का शोर बहुत तेज था। व्यास जी के बार बार मना करने पर भी जब नदी शांत नहीं हुई तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि आज के बाद वो किसी को नहीं दिखाई देंगी। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड में यात्री स्नान करते हैं। अलकनंदा नदी का पानी बर्फीला और ठंडा होता है, लेकिन उसमें कुछ फीट की दूरी पर एक कुंड का पानी हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। भक्त मानते हैं कि ये अग्निदेव का निवास है, जिन्हें भगवान विष्णु ने यहाँ सदैव रहने का वरदान दिया था। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो वहाँ की अखंड ज्योति में इतना घी भरा जाता है जो केवल कुछ दिनों तक चल सके। लेकिन 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो ज्योति वैसी ही जलती मिलती है और मंदिर के अंदर फूलों की महक आती है, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। ये माना जाता है कि यहाँ सर्दियों में भगवान के पुजारी यानी नारद मुनि होते हैं। दोस्तों, भविष्य बद्री का रहस्य जहाँ कल का इतिहास लिखा जा रहा है। ये मंदिर जोशीमठ के लगभग 18 किलोमीटर दूर सुभाई नामक गांव के पास एक घने जंगल के बीच में स्थित है। ग्रंथों यानी सनत कुमार संहिता के अनुसार कलयुग के अंत में जब बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा तब भगवान विष्णु इसी स्थान पर प्रकट होंगे, इसीलिए इसे भविष्य का बद्रीनाथ कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल पत्थर यानी शिला है। स्थानीय लोगों और पुजारियों का दावा है कि इस चट्टान पर भगवान विष्णु की एक आकृति धीरे धीरे अपने आप उभर रही है। माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा और वर्तमान बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व खत्म होने लगेगा, ये आकृति पूरी तरह से साफ और स्पष्ट हो जाएगी। जिस दिन ये आकृति पूर्ण होगी उसी दिन से यहाँ विधिवत पूजा शुरू हो जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रीनाथ की स्थापना की थी तभी उन्होंने भविष्य बद्री के बारे में भी संकेत दिए थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब भक्ति का केंद्र बदल जाएगा। दोस्तों, वर्तमान बद्रीनाथ में जहाँ हजारों की भीड़ होती है, वहीं भविष्य बद्री आज भी बेहद शांत और एकांत जगह है। यहाँ तक पहुँचने के लिए घने देवदार के जंगलों से होकर पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा मंदिर जो आज गुमनाम है, लेकिन हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन यही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा। जहाँ आज केवल सन्नाटा है, वहाँ की एक चट्टान पर भगवान की मूर्ति खुद ब खुद बन रही है, मानो वो अपना समय आने का इंतजार कर रही हो। भविष्य बद्री मंदिर की मान्यताएं इतनी गहरी और दिलचस्प हैं कि वे किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भविष्य बद्री वर्तमान केदारनाथ धाम का बैकअप या उत्तराधिकारी है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ जाएगा तब वर्तमान बद्रीनाथ धाम, जहां आज हम दर्शन करने जाते हैं, धरती से लुप्त यानी गायब हो जाएगा। उस समय भगवान विष्णु इसी स्थान पर अपनी तपस्या जारी रखेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। इस मंदिर के अंदर कोई स्थापित की हुई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शिला यानी चट्टान है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस अद्भुत चट्टान पर भगवान विष्णु की आकृति अपने आप उभर रही है। जैसे जैसे वर्तमान बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इस शिला पर भगवान की आकृति और स्पष्ट होती जा रही है।
जिस दिन मुख्य धाम का रास्ता बंद होगा उस दिन ये मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो फल वर्तमान बद्रीनाथ धाम की यात्रा से मिलता है वही फल भविष्य बद्री के कठिन रास्तों पर चलकर दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। यहाँ की यात्रा को कठिन साधना के समान मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों और कठिन रास्तों को पार करना पड़ता है। माना जाता है कि ये स्थान आज भी देवर्षि नारद और अन्य ऋषियों की गुप्त तप स्थली है, लेकिन लोग कहते हैं कि जब मुख्य धाम के कपाट सर्दियों में बंद होते हैं तो देवताओं का एक अंश यहाँ भी वास करता है। बद्रीनाथ के पंच बद्री यानी 5 बद्री मंदिरों में से एक भविष्य बद्री को सबसे शांत माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ आकर ध्यान लगाता है उसे मानसिक शांति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा बहुत शुद्ध और एकांत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई मूर्ति खुद ब खुद पत्थर से बाहर आ रही है? भविष्य बद्री ये शिला कलियुग की घड़ी की तरह है। जैसे जैसे समय बीत रहा है भगवान की तस्वीर वहाँ साफ होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो हमें भविष्य की ओर इशारा करता है। यहाँ आज हम वर्तमान बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन करते हैं, वहीं भविष्य बद्री की चट्टान हमें याद दिलाती है कि समय परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं। नरसिंह मंदिर की भुजा का पतला होना, नर नारायण पर्वतों का करीब आना और भविष्य बद्री में उभरती हुई स्वयंभू प्रतिमा, ये सभी संकेत हमें एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। ये हमें सिर्फ कलयुग के अंत की कहानी नहीं बल्कि ये भी बताते हैं कि आस्था कभी खत्म नहीं होती, ये बस अपना स्वरूप है और स्थान बदल लेती है। दोस्तों, अगर आप भी इस बद्रीनाथ की यात्रा करें तो इस गहरे रहस्य पर जरूर विचार करें और सोचिए, क्या हम अपनी आंखों से इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।